मुलायम सिंह जी से आपका बहुत करीब का रिश्ता था। रिश्ता एक पत्रकार की हैसियत से मैं कह रहा हूं, बहुत 30 साल से ज्यादा आपने उनकी पॉलिटिक्स को देखा, समझा, समझने की कोशिश की। वो क्या कारण था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उनको मौलाना मुलायम कह के उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रही थी? विनोद जी, आपका अनम्यूट करना पड़ेगा प्लीज। हाँ, देखिए, यहाँ हम 3 लोग बैठे हुए हैं कम से कम, अमरीश जी, पूर्णिमा जी और मैं रविकांत जी और लक्ष्मण जी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि ये लोग थोड़ा सा बाद की पीढ़ी के हैं। तो हम लोगों का जो मुलायम सिंह जी से व्यक्तिगत रिश्ता भी था, वैचारिक रिश्ता भी था, और उनके साथ बहुत ही मतलब अपनत्व का भाव था। पूर्णिमा जी और हम तो एक ही अखबार में, एक ही समूह में काम करते थे लखनऊ में, बल्कि एक साथ बैठते थे, कई बार नेताजी के साथ हम लोग खुद भी जाते थे। अमरीश जी बहुत पुराने हमारे मित्र हैं, जब दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकलकर पत्रकारिता में आए थे, समाजवादी धारा के हैं। तो हम सब लोग उस नाते में मुलायम सिंह जी को बहुत शुरू से उनको जानते समझते थे। आपने जो सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुलायम सिंह यादव को इतना बदनाम करने की कोशिश क्यों की, दरअसल उस समय की जो भारतीय जनता पार्टी थी उस पर जो वर्चस्व था वो पूरी तरह से अगड़ी जातियों का वर्चस्व था, और अगड़ी जातियों की नुमाइंदगी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी करती थी। हालांकि उसमें कल्याण सिंह जैसे कुछ नेता थे पिछड़ी जाति के, लेकिन जो वर्चस्व था वो पूरी अगड़ी जातियों का ही था। तो अगड़ी जातियों जब मंडल के बाद जिस तरह से उनके अस्तित्व को, राजनीतिक अस्तित्व को खतरा पैदा हुआ, तो जाहिर है उनके निशाने पर लालू यादव थे, उनके निशाने पर मुलायम सिंह यादव थे, उनके निशाने पर शरद यादव थे, उनके निशाने पर रामविलास पासवान थे, उनके नीतीश कुमार तब उतने बड़े नेता नहीं हुए थे, वो बाद में बड़े नेता बने, उनके निशाने पर कांशीराम जी थे, मायावती थी। जितनी दलित पिछड़ी जातियों के जो नेता थे वो अगड़ी जातियों के पत्रकारों के निशाने पर, उनके जो है राजनीतिक दलों के निशाने पर। इसलिए वो एक सामाजिक कारण सबसे बड़ा कारण था, नंबर 1। नंबर 2, जो हिंदुत्ववादी राजनीति जो राम मंदिर आंदोलन से शुरू हुई, मतलब हिंदुत्ववादी तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ अपने जन्म से ही है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन ने उसको एक तरह से बहुत गति दी। उसके सामने, उसके बरक्स अगर कोई ताकत खड़ी थी तो मंडलवादी ताकतें ही थी, और उसमें चाहे बिहार में लालू प्रसाद यादव हो, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव खड़े थे। और आप याद कीजिए, कम से कम हम लोगों को तो अच्छी तरह याद है कि जब वो 1989-90 में जब गोली चलवाई थी उन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए, उसके बाद कितना बवाल हुआ था, कितना हंगामा हुआ था, और मुलायम सिंह यादव निशाने पर उसके पहले से ही थे। और मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि जितना संघर्ष उनको अपने इन विरोधियों से निपटने में लगा, उतना ही संघर्ष उनको अपने भीतर के विरोधियों से भी निपटने में लगा। जिस धारा से वो आते थे, जो मंडलवादी धारा आप कह सकते हैं, उस धारा में भी उनके विरोधी कम नहीं थे। उस जनता दल में जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे पहली बार, उस जनता दल में के ही लोग उनके खिलाफ थे और ठीक ठाक ढंग से खिलाफ थे। तो वो अंदर भी निपट रहे थे और बाहर भी निपट रहे थे, और ये एक बड़ा। दूसरी बात यह है कि जहां तक मुलायम सिंह यादव के बारे में अगर बात करें, तो मेरा उनका जो, मैं तो उनको जानता था जब मैं पत्रकारिता में नहीं आया था तब से, क्योंकि वो इटावा से राजनीति शुरू की थी। इटावा और आसपास के जिलों का केंद्र कानपुर था, और चूंकि मेरे बड़े भाई और हमारे कई रिश्ते के बड़े भाई लोग सब समाजवादी आंदोलन में शामिल थे, जयप्रकाश आंदोलन में शामिल थे, उस नाते मैं भी उनके साथ था, और धीरे धीरे मुलायम सिंह जी आया करते थे, तो उनसे थोड़ा मिलना जुलना उस समय से था। पत्रकार बनने के बाद ज्यादा निकटता हो गई। उसके बाद जब उनका क्रांति रथ निकला, और क्रांति रथ को मैंने कवर भी किया, विश्वनाथ प्रताप सिंह की मुख्यमंत्री जब थे, तब उन्होंने जिस तरह से जो पिछड़ों के एनकाउंटर्स हो रहे थे, उस समय उन्होंने जो सारे मुद्दे उठाए, तो उन्होंने अपने आप को एक पिछड़ों की आवाज के रूप में एक तरह से स्थापित किया। और एक मैं इसको कंक्लूड करूंगा अपनी बात को, 2 चीजें ऐसी थी। देखिए, 1970 में भारत में उत्तर प्रदेश में पहले पिछड़े मुख्यमंत्री बने रामनरेश यादव, जिनको चौधरी चरण सिंह ने बनाया जनता पार्टी की सरकार में। कायदे से जो पिछड़ी राजनीति की लेगेसी थी या विरासत थी, जो लोहिया और चरण सिंह की मिलीजुली खेती थी, लोहिया ने जो बीज डाला था और जिसका खाद पानी चौधरी चरण सिंह ने दिया था किसान राजनीति के जरिए, क्योंकि पिछड़े पाओ में 100 में 60 का नारा लोहिया जी का था। तो समाजवादियों की खेती पर चरण सिंह के खाद पानी से जो फसल निकली, उसका प्रतिफल थे मुलायम सिंह यादव जैसे नेता। रामनरेश यादव की जिम्मेदारी थी कायदे से उस लीगेसी को वो आगे ले जाते, लेकिन वो नहीं ले जा पाए। ले कौन गया? मुलायम सिंह यादव, जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे। रामनरेश यादव 80 में
सरकार जाने के बाद बनारसी दास मुख्यमंत्री बनते, उसके बाद वो कभी अजीत सिंह के साथ कभी इधर होते तो कांग्रेस में चले गए और वो निष्क्रिय हो गए। लेकिन मुलायम सिंह यादव उस लेगेसी को ले गए। मंडल तो आया 90 में, लेकिन मुलायम सिंह यादव पिछड़ों की गोलबंदी को उन्होंने अपनी शुरुआती राजनीति से ही कर लिया था। और जब वो 1989 में मुख्यमंत्री बने तो उनकी जो पिछड़ी राजनीति की आक्रामकता और धार थी वो एक बड़ा कारण था। और उन्हीं मुलायम सिंह और लालू यादव के उदय के दबाव में भारतीय जनता पार्टी को 1991 में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था उत्तर प्रदेश में। ये था मुलायम सिंह का उद्भव और योगदान, जिसकी वजह से उनको इतिहास में याद किया जाएगा। पूर्णिमा जी, अगर मुलायम सिंह यादव नहीं होते तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो आज बहुमत में आई है, कल्याण सिंह की सरकार भी बहुमत में थी, क्या तब बहुमत में आ जाती? बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव और कांशीराम साथ आए, उसके बाद बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद भी 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई थी। तो यूपी में जो 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 धर्म की राजनीति थी, जो हिंदुत्व की राजनीति थी, उसको रोकने में मुलायम सिंह यादव ने बड़ी भूमिका निभाई थी। आशुतोष जी, 1991 का जो दौर था वो हम सभी को पता है कि वो प्रचंड जो हिंदुत्व की राजनीति थी उस वक्त अपने चरम पे थी। अडवाणी जी रथ यात्रा लेके रोड पर थे। पहली रथ यात्रा लालू ने उनकी रोक दी थी 90 में, फिर उन्होंने दोबारा से 91 में एक रथ यात्रा निकाली थी। तो उस समय जो राजनीति हो रही थी वो मंदिर और जाति के इर्द गिर्द घूम रही थी। ये जो मुलायम सिंह मंडल और कमंडल की राजनीति जिसे हम कहते हैं, उसके अग्रणी थे एक तरफ लालू यादव, दूसरी तरफ मुलायम यादव, और उधर कमंडल की राजनीति के अगुवा थे लाल कृष्ण आडवाणी। तो जिस तरह की उस समय समाज में धारा चल रही थी, उसमें जब मंदिर आंदोलन अपने चरम पे पहुंचा था, जिस समय लग रहा था कि 90 में अगर लालू यादव ने नहीं रोका होता आडवाणी को और इधर मुलायम सिंह यादव ने अगर कार सेवकों को नहीं रोका होता तो 92 में जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था वो शायद 90 में ही गिर गया होता। और जिस तरह से हिंदू समाज उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पीछे एकजुट हुआ था, वो जातियों को काटते हुए एकजुट हुआ था। हमने देखा है 91 की जो आडवाणी जी की दूसरी रथ यात्रा थी, जब आडवाणी जी चल रहे थे रोड पर तो लोग उनको भगवान की तरह पूजते थे। औरतें आरती का थाल लगा के जगह जगह खड़ी रहती थी, जहां आडवाणी जी का कारवां रुकता था वहां औरतें उनकी आरती उतारती थी, उनके सामने दुबत्ती से उनकी पूजा करती थी। तो हिंदू समाज जो कि जातियों में बटा हुआ था और जातियों में बटे होने की वजह से उसके अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अफिलिएशन थे, ये राम मंदिर मूवमेंट की वजह से वो बिल्कुल लग रहा था एकजुट हो गया है। और उस हिंदू समाज के एकजुट होने की वजह से आपको याद होगा 91 के जो असेंबली चुनाव हुए थे उसमें कल्याण सिंह की सरकार बनी थी, लेकिन और 92 में उसके बाद ढांचा गिर गया। 6 दिसंबर को इन्होंने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया। उसके बाद की जो राजनीति हुई, मुलायम सिंह यादव अगर उस वक्त नहीं होते तो हमें लगता है कि 93 में जो असेंबली के चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी शायद प्रचंड बहुमत से आई होती, क्योंकि जिस तरह की राजनीति बीजेपी की चल रही थी उसको रोकने का जो दूसरा पलड़ा पार्टियों का था उसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं दिखाई दे रही थी। ये तो मुलायम सिंह यादव ही थे और शायद उनका जो वो पहलवानी के उनको ट्रिक्स उनको आते थे, तो जो वक्त की जो उस वक्त जरूरत थी उसको समझते हुए अपने दूर विरोधी जो कांशीराम जी थे, जो बहुजन समाज पार्टी का जो सोशल जो एक बेस था वो उनके अपने सोशल बेस के बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अपोजिट था, उन्होंने उससे हाथ मिला लिया। ये कोई सोच भी नहीं सकता था, ये अपने आप में एक तरह का नया एक्सपेरिमेंट था और उन्होंने अगड़ों, पिछड़ों और दलितों को एक साथ जोड़ लिया, जो कि उस वक्त तक किसी दूसरे नेता ने सोचा भी नहीं होगा कि किया जा सकता है। और पिछड़ों और दलितों को एक साथ जोड़ के उसमें बहुत बड़ा एक धड़ा उनके साथ मुस्लिम समुदाय का भी जुड़ा। और जब ये 3 आपस में बड़े सोशल ग्रुप्स एक साथ आए तो वो जो हिंदुत्ववादी राजनीति थी वो कमजोर पड़ गई। और उस कमजोर पड़ने की वजह से 93 में हर कोई मान के चल रहा था कि कल्याण सिंह की सरकार वापस आएगी, बीजेपी की ही सरकार यूपी में बनेगी। लेकिन जब एसपी और बीएसपी का अलायंस हो गया तो वो इक्वेशन पलट गया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।